दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे, साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस करने वाले और हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो आज काफ़ी ज़बरदस्त तेजी है गिरते बाजार में, 6% की शानदार तेजी। और इसके पीछे वजह है इसके JLR के जो नंबर निकल कर आए वो नंबर काफ़ी शानदार है और इस वजह से पॉजिटिव माहौल बनाए। तो क्या इस समय में टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। आप समझ सकते हो जितनी इसकी प्राइस नहीं बढ़ी उतना इसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और लगातार नए बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं। विजन बहुत बड़ा है, तो क्या हमें रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पे? दूसरी तरफ आईटीसी की बात करें, ये एक ऐसा स्टॉक है जो सारे स्टॉक जब दौड़ रहे थे ये नहीं दौड़ रहा था कोविड काल में, लेकिन जब ये दौड़ने लगा तो सारे स्टॉक नीचे गिर रहे थे और ये बाजार से उल्टा चलता है, लेकिन कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त है। FMCG सेक्टर में इंडिया की नंबर 2 है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में, और सिगरेट के बिजनेस में तो इसकी मोनोपोली का कारोबार है। तो क्या दाव लगाना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी फिलहाल 1 बजे के आसपास का टाइम है। अब बाजार में गिरावट है। BSE सेंसेक्स 60,174 के स्तर पे 572 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.94% BSE सेंसेक्स गिरा है। जैसे कि कल हमने काफ़ी ज़बरदस्त तेजी देखी, लगभग 850 पॉइंट की। आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है और इस वजह से दबाव देखने को मिल रहा है बाजार में। टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेजी है। 416 के आसपास स्टॉक है। 6.93% की बम्पर तेजी, यानी 7% की तेजी पिछले कई दिनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ तेजी इस गिरते बाजार में। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आई है कि यहाँ पे JLR के जो सेल्स के आंकड़े वो काफ़ी शानदार। इसके अलावा CLSA की तरफ से इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है, CLSA ने इसकी जो रेटिंग थी उसको अपग्रेड करके बाय की टैग दे दी है और इसका जो टारगेट दिया वो 512 का टारगेट है। तो यहाँ पे करंट प्राइस से 23% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब के टारगेट निकल के आने शुरू हो चुके हैं। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि JLR के मार्जिन में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम में बढ़ोतरी है। तो यहाँ पे 9 जनवरी को अपने JLR के आंकड़े इन्होंने जारी किए जो काफ़ी शानदार। उसके पीछे चिप सप्लाई है जो उसमें बढ़ोतरी की वजह से इनके वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपने जैगुआर लैंड रोवर के आंकड़े जो जारी किए उसमें आप देख सकते हो 79,592 यूनिट उन्होंने बेचे। जो इनका बिजनेस है उसमें आप 5.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि 15% की बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े देखने को मिल रहे हैं काफ़ी समय के बाद। अब कंपनी के होलसेल बिजनेस की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से इनका जो बिजनेस है उसमें प्लस 17% की बढ़त देखने को मिल रही है। यूनाइटेड किंगडम में प्लस 13% की अप है। इसके अलावा ओवरसीज बिजनेस में भी प्लस 10% है। इसके अलावा लोअर चाइना में फिलहाल माइनस 13% है। इसके पीछे वजह आपको पता ही है, जीरो कोविड पॉलिसी। चाइना में सारे लॉकडाउन थे, इस वजह से उनका बिजनेस यहाँ पे आपको निगेटिव दिखाई देगा। इसके अलावा यूरोप में माइनस 3% है। तो आप ये समझ सकते हो कि दो जो कंट्रीज है चाहे जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर चाइना का, वहाँ पे इनके कारोबार में गिरावट है, लेकिन अमेरिका के बिजनेस में और UK के बिजनेस में इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट किया है और ओवरसीज़ का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। तो ये आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। रिटेल सेगमेंट की बात करें तो 84,827 यूनिट रहे, जहाँ पे 5.9% की बढ़त देखने को मिली है पिछले साल सेम क्वार्टर से, लेकिन 3.7% डाउन है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। कुल मिला के अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार आंकड़े। और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी इसमें ओवरवेट की रेटिंग दी गई है और उनके हिसाब से जो उसका टारगेट है वो 502 का है। लेकिन यहाँ पे JP मॉर्गन की तरफ से इसकी रेटिंग को न्यूट्रल किया गया और उसका जो टारगेट रखा गया वो 400 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो JP मॉर्गन है इनको लेकर थोड़े बुलिश नहीं है, लेकिन यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली, इसके अलावा अगर आप देखें तो CLSA ने बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट दिए हुए टाटा मोटर्स के। एक बड़ी और अपडेट निकल के आ रही, टाटा मोटर्स अभी कमर्शियल व्हीकल भी EV सेगमेंट में निकालने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोटे छोटे जितने व्हीकल है वो सारे EV सेगमेंट में भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्राइवेट व्हीकल में तो कंपनी ऑलरेडी झंडे गाड़ रही है, काफ़ी अच्छा EV सेगमेंट में काम कर रही है, लेकिन अब जो इनके डायरेक्टर है गिरीश वाघ, उनका कहना है कि कमर्शियल व्हीकल भी अब EV सेगमेंट में पूरे एक रेंज आने वाली है। तो कुल मिला के टाटा मोटर्स का कारोबार आपको बढ़ता हुआ दिखा देगा और ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक बड़ा मल्टीबैगर है, मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 साल में 1000 को आराम से टच कर जाएगा। अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। स्टॉक की प्राइस 2575 की है, जहाँ पे 0.83% की गिरावट है। अब गिरावट के पीछे वजह बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट है, लेकिन यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसकी बाय की कॉल निकल कर आई है और उन्होंने जो उसका टारगेट दिया वो 2875 का है। तो बिल्कुल लगभग 2875 के टारगेट के साथ आपको
रिलायंस में निवेश की सलाह दी जा रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस जियो ने 5G सर्विस में एक तरह से देखें तो मार्केट पे पूरा कब्जा किया हुआ है, और आप ये समझ सकते हो इन्होंने अपने 4 राज्यों में अब अपनी 5G की सर्विस लॉन्च कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र, इनके 10 शहरों में इन्होंने 5G वायरलेस सर्विस शुरू कर दी है। और इसमें आप ये शहर जो है आगरा, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, तिरुपति, नेल्लोर, कोझिकोड, त्रिशूर, नागपुर, अहमदनगर में ये सेवाएं शुरू कर दी गई है। और इस बार जियो अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो 4G कस्टमर है उनको 5G में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास 61 का प्लान लाया है, जिसके माध्यम से वो अपनी सर्विस को अपग्रेड कर सकते हैं और काफ़ी फेयर वैल्यू में ये जो प्लान है इनकी वजह से कस्टमर इनकी तरफ जल्द से जल्द आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिलायंस जिस तरह से अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, रिलायंस हर सेगमेंट में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। रिटेल सेक्टर में आपको पता ही है, इन्होंने इंडिपेंडेंस अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इनका ऑयल बिजनेस तो काफ़ी शानदार है ही। अब ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन में काम करने जा रही है और ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया का भविष्य है। ऐसे में आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलते हैं आईटीसी की तरफ। स्टॉक फिलहाल 333 पर है, जहाँ पे 1.27% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे कि अब Q3 के आंकड़े आने वाले, एफएमसीजी सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है ब्रोकरेज हाउस। उनका कहना है कि अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है इस बार, लेकिन रूरल एरिया में अभी भी डिमांड है जो उतनी खास नहीं है। अब एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों को बेनिफिट ये है कि पिछले दिनों इन्होंने प्राइस बढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पे रॉ जो मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें कमी है। इसकी वजह से बीच का जो गैप है इनको काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट करने वाला है एफएमसीजी कंपनियों को। ये Q3 में ये इनको काफ़ी ज़्यादा इसका फायदा देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी रूरल एरिया से इतनी शानदार डिमांड निकल के नहीं आ रही, उसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल फिर भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों का रिजल्ट Q3 का ठीक रह सकता है, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का। तो मोतीलाल ओसवाल का कह रहा है कि ये जो एफएमसीजी सेक्टर की लगभग 19 कंपनियां, उनका जो कारोबार है इसमें 9.3% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। और वैसे भी अगर देखें तो आईटीसी लगातार अच्छे रिजल्ट हमारे सामने पहले भी ला चुकी है। अब अगर हम पिछले 5 साल की आईटीसी की परफॉर्मेंस देखें तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। 2018 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 43,448 करोड़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 60,668 करोड़ के आसपास पहुँच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें नेट प्रॉफिट की बात, तो 2018 में जहाँ पे 11,485 करोड़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 15,485 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने दोनों मामले में। इसके अलावा अगर आप पिछले 1 साल की भी बात करें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 14,844 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 18,608 करोड़ के आसपास पहुँच गया। शानदार बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 3,714 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 4,620 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो हर साल आपको और हर महीने आपको हर क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, यानी आईटीसी कमाल कर रही है। और वाकई में आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही मजबूत कंपनी है। सिगरेट के बिजनेस में तो इनका आप देख सकते हो लगभग 75% के ऊपर इनका रेवेन्यू आता है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी का कारोबार अच्छा है। कंपनी आपको पता होगी कि यहाँ पे आईटी का बिजनेस भी करती है, इसके अलावा कंपनी का नोटबुक का बिजनेस भी है और होटल का बिजनेस भी, और सारे बिजनेस काफ़ी कमाल कर रहे हैं। और ऐसे में आपको आईटीसी में निवेश जरूर करना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। सिर्फ 3 साल के अगर स्टॉक आप होल्ड करते हो तो ये 1000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। स्टॉक की प्राइस 899 के, जहाँ पे 0.39% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब केपीआई ग्रीन की बात करें तो ये कंपनी पावर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। तो कंपनी का सोलर पावर प्लांट का कामकाज, और जैसे कि आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन का सरकार ने जो है प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और आने वाले समय सरकार ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के ऊपर फोकस करेगी। ऐसे में सोलर पावर के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण हो सकता है और इसीलिए इस कंपनी का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल लग रहा है। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। अब यहाँ पे कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस है। इसकी एक्स बोनस डेट है 18/1/2023 और रिकॉर्ड डेट भी 18/1/2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर बोनस के लिए इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 57.43 करोड़ का रेवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 160 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी है।
इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 12.26 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 21.16 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो काफ़ी ज़बरदस्त कारोबार है। ऐसे में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।